हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं फिराक गोरखपुरी जी द्वारा रचित उनकी गज़ल। फिराक की गज़लों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इस गज़ल में दर्द और पीड़ा के साथ साथ शायर की ठसक भी अंतर्निहित है। इस गज़ल के माध्यम से शायर कहता है कि लोगों ने हमेशा उस पर कटाक्ष किए हैं और साथ ही उसकी किस्मत ने भी कभी उसका साथ नहीं दिया। गम उसके साथ हमेशा रहा है। उसे लगता है जैसे रात का सन्नाटा उसे बुला रहा है। शायर कहता है कि इश्क वही कर सकता है जो अपना सब कुछ खो देता है। जब शराबी शराब पिलाते हैं तो उसे अपनी प्रेमिका की याद आ जाती है। अंतिम शेर में वह यह स्वीकार करता है कि उसकी गज़लों पर मीर की गज़लों का प्रभाव है। आइए पढ़ते हैं फिराक गोरखपुरी जी द्वारा रचित उनकी गज़ल। इनकी गज़ल का पहला शेर है। नौरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों वो गुलशन में पर तोले हैं। नौरस नया रस, गुंचे गुंचे मीन्स कली, नाजुक कोमल, गिरहें गांठ बंधन गुत्थियां, बू खुशबू, गुलशन बाग बगीचा, पर तोलना पंख फैलाकर उड़ना। इस शेर में बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि बसंत ऋतु में नए रस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियों की गांठें खुल रही हैं, अर्थात कलियां धीरे धीरे अपनी पंखुड़ियों को खोल रही हैं, अर्थात वे खिल रही हैं। वे धीरे धीरे फूल बनने की ओर अग्रसर हैं। ऐसा लगता है मानो रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हों, अर्थात बाग में कलियां खिलते ही सुगंध फैल जा रही है। चारों तरफ बाग में खुशबू ही खुशबू फैल गई है, सुगंध फैल गई है। क्यों? क्योंकि नए रस से भरी कलियां इस समय फूल बनने के लिए अपनी पंखुड़ियां खोल रही हैं। इस शेर में प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर वर्णन शायर ने किया है। उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण है, बिंब योजना है, संदेह अलंकार है, रंग व खुशबू पर मानवीय क्रियाओं के आरोपण से मानवीकरण अलंकार है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है, तुम भी सुनो हो यारों, शव में सन्नाटे कुछ बोले हैं। इस शेर में कवि ने रात के तारों का सौंदर्य वर्णन किया है। शायर कहता है कि रात ढल रही है, अब तारे भी आंखें झपका रहे हैं। जर्रा जर्रा कण कण, सब मीन्स यहाँ पर रात, सन्नाटा मौन चुप्पी। शायर कहता है कि रात ढल रही है, अब तारे भी आंखें झपका रहे हैं। रात में सन्नाटा का वातावरण देखकर, चारों ओर शांति फैली हुई देखकर शायर कह रहा है कि ऐसा लग रहा है मानो जो तारे टिमटिमा रहे हैं आकाश में, ऐसा लग रहा है वे आंखें झपका रहे हैं। इस समय सृष्टि का जर्रा जर्रा कण कण सो रहा है, शांत है। वह कहता है कि हे मित्रों, तुम भी सुनो हो यारों। वो कहता है हे मित्रों, रात में पसरा यह सन्नाटा भी कुछ कह रहा है, यह भी अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है। इसकी वेदना को तुम भी सुनने का प्रयास करो, तुम्हें भी इन्हें सुनना चाहिए। किसे? अब वह अपने मित्रों से कह रहा है, वह समाज से कह रहा है कि जो रात का सन्नाटा है, ऐसा लग रहा है वह भी कुछ कहना चाह रहा है, वह भी अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है। इसे समझने का, इसे सुनने का तुम भी प्रयास करो। यहाँ पर प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण हुआ है। जर्रा जर्रा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सन्नाटे का बोलना में मानवीकरण तथा विरोधाभास अलंकार है।
तारों का मानवीकरण किया गया है, उर्दू शब्दावली का प्रयोग हुआ। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रोले हैं। किस्मत मीन्स भाग्य, एक मीन्स एक, लेवे है लेती है। यहाँ इस शेर में शायर ने मनुष्य के दोषारोपण करने की प्रवृत्ति के विषय में बताया है। शायर कहता है कि संसार में मेरी किस्मत और मैं खुद दोनों ही एक जैसे हैं। क्यों एक जैसे हैं? हम दोनों एक ही काम करते हैं। अभाव के लिए मैं अपनी किस्मत को दोषी मानता हूँ तथा इसलिए किस्मत पर रोता हूँ। किस्मत मेरी दशा को देखकर रोती है, वह शायद मेरी हीन कर्मनिष्ठा को देखकर झल्लाती है। यहाँ शायर यह कहना चाह रहा है कि मैं अपनी कर्मनिष्ठा को दोष नहीं देता, मैं इस बात पर ध्यान नहीं देता कि मैं सही से अपने कर्म को नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं जो चाहता हूँ वह मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मैं अपनी किस्मत को रोता रहता हूँ, किस्मत को दोष देता हूँ कि मेरी किस्मत ही बुरी है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और मेरी किस्मत भी मेरे ही जैसी है, वह मुझे दोष देती है, वह मुझ पर रोती है कि हाय मैं कैसे व्यक्ति की किस्मत हूँ जो कर्महीन है, जो ढंग से कर्म ही नहीं करता, इसलिए वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः दोनों ही यहाँ पर एक जैसे ही हैं, बस दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। यहाँ निराशा व अकर्मण्यता पर व्यंग है, उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग है। किस्मत को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है, गजल छंद है, हम कहना उर्दू की पहचान है। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। काश मीन्स ऐसा हो सकता तो, पर्दा रहस्य। यहाँ पर शायर ने निंदकों पर प्रहार किया है, निंदक दूसरों की निंदा करने वाले, बुराई करने वालों पर प्रहार किया है। शायर कहता है कि संसार में कुछ लोग उसे बदनाम करना चाहते हैं, जो मुझको बदनाम करे हैं। शायर कहता है कि जो मुझको बदनाम कर रहे हैं, बदनाम करना चाहते हैं, काश वे इतना सोच सकें, ऐसा हो सकता तो, काश वे इस विषय पर कुछ सोचते, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। ऐसे निंदकों के लिए शायर कामना करता है कि वे केवल यह बात समझ सकें, काश ऐसा हो कि वो समझ सकें कि वे मेरी जो बुराइयां संसार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे खुद उनकी कमियां उजागर हो रही हैं। वे मेरा पर्दा खोलने की बजाय अपना पर्दा खोल रहे हैं, अर्थात इस तरह से मेरी बदनामी करते हुए वे अपना भी जो दुर्गुण है वो दूसरों के सामने प्रकट कर रहे हैं, उनका अपना स्वभाव भी दूसरों की नज़र में खराब हो रहा है। शायर ने दूसरों को बदनाम करने वालों पर यहाँ पर व्यंग किया है। भाषा में प्रवाह है, गजल छंद है, उर्दू भाषा का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। एक कीमत भी अदा करे हैं हम, बदुरस्ते होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। कीमत मीन्स मूल्य, अदा चुकाना, बदुरस्ते होशो हवास विवेक के साथ, मतलब पूरे होशो हवास में, दीवाना प्रेमी, सौदा करने वाले चाहने वाले, प्रेम करने वाले। यहाँ इस शेर में कवि ने प्रेम की कीमत अदा करने के बारे में बताया है। शायर कहता है कि हम पूरे विवेक के साथ, पूरे होशो हवास में तुम्हारे प्रेम के लिए पूरी कीमत अदा कर रहे हैं। हम तुम्हारे प्रेम का सौदा करने वाले हैं, इसके लिए हम दीवाना बनने को भी तैयार हैं। कवि कहता है कि जो प्रेमी है वह समाज की नज़रों में पागल होता है,
इसलिए यहाँ पर ये जो प्रेमी है वो कह रहा है कि हम तुमसे प्रेम करने की पूरी कीमत अदा कर रहे हैं। पूरे होशो हवास में, पागल नहीं हूँ मैं, पूरे होशो हवास में हूँ, फिर भी इसकी पूरी कीमत अदा कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम हमसे प्रेम करने के कारण ही समाज की नज़रों में मैं पागल हूँ। समाज मुझे पागल समझती है, दीवाना समझती है। कवि ने यहाँ पर प्रेम के संपूर्ण समर्पण का वर्णन किया है। उर्दू शब्दावली का प्रभावी प्रयोग है। कीमत अदा करना मुहावरे का प्रयोग किया है। गजल छंद का प्रयोग इसमें हुआ है। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। गम, दुख, पीड़ा, पासे अदब, लिहाज, सम्मान का भाव, दुनिया, संसार, ख्याल, ध्यान। इसमें शायर ने प्रेम की पीड़ा को व्यक्त किया है। कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि मुझे तुम्हारे गम का पूरा ख्याल है, तेरे गम का पासे अदब है। मुझे तुम्हारे गम का पूरी तरह से ख्याल है, मैं तुम्हारी पीड़ा का सम्मान करता हूँ। कुछ दुनिया का ख्याल भी है, परंतु मुझे संसार का भी ध्यान है। यदि मैं हर जगह तुम्हारे लिए दुख को सबके सामने गाता फिरूं, तो दुनिया हमारे प्रेम को बदनाम करेगी। इसलिए मैं इस पीड़ा को अपने हृदय में छिपा लेता हूँ। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं और चुपचाप अकेले में रो लेता हूँ। यहाँ शायर कहना चाहता है कि प्रेमी अपने दुख को संसार के सामने प्रकट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें अपनी प्रेमिका के बदनाम होने का डर होता है। वे उसके मान सम्मान का ध्यान रखते हुए, उसका लिहाज रखते हुए अकेले में ही सारा दर्द सहन कर जाते हैं। चुपचाप अकेले में ही रो लेते हैं। यहाँ पर शायर ने विरह भावना का प्रभावी चित्रण किया है। उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा है। चुपके चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। वियोग श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं, खुद को जितना खोले हैं। इस शेर में कवि ने प्रेम की प्राप्ति का उपाय बताया है। शायर कहता है कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में संतुलन कायम है। फितरत मीन्स स्वभाव, कायम स्थापित करना, तवाजुन संतुलन, आलमे हुस्न इश्क प्रेम और सौंदर्य का जो ये आलम है, संसार है, खुद स्वयं। शायर कहना चाहता है कि प्रेम और सौंदर्य के इस संसार में संतुलन कायम है। इसमें हम उतना ही प्रेम पा सकते हैं जितना हम स्वयं को खोते हैं। स्वयं को खोते हैं मीन्स अपने अहम को जितना खो देते हैं, स्वयं को खो देते हैं, उतना ही प्रेम को प्राप्त कर पाते हैं। प्रेम में पहले स्वयं को मिटाना पड़ता है। जो व्यक्ति जितना अधिक समर्पण करता है वह उतना ही प्रेम प्राप्त कर पाता है। अर्थात यहाँ पर शायर कहना चाहता है कि प्रेम में समर्पण अत्यंत आवश्यक है। समर्पण के बिना हम प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। कवि ने प्रेम के स्वभाव को स्पष्ट किया है। यहाँ पर खोकर पाने में विरोधाभास अलंकार है। उस उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा का प्रयोग है। गजल छंद है। आबो ताब असआर न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आबो ताब अशआर चमक दमक के साथ, आंखें रखो हो, देखने में समर्थ हो, बैत शेर, दमक चमक, मोती रोले आंसू छलकाना।
इस शेर में कवि ने अपने काव्य सृजन का आधार अपनी व्यथा बताया है। शायर कहता है कि तुम्हें मेरी शायरी में जो आबोताब अशआर मतलब चमक दमक जो दिखाई दे रही है उस पर फिदा मत हो, उस पर इतना अधिक फिदा मत हो। तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, अर्थात ध्यान से देखना चाहिए। मेरे शेरों में जो चमक है वह मेरे आंसुओं की देन है। अतः यहाँ पर शायर कहना चाहता है कि उसके हृदय की पीड़ा काव्य रूप में जो उसका दर्द है वही काव्य के रूप में उभर कर आया है। उसके शेर में जो चमक दमक है वो क्यों है ये तुम भी समझ सकते हो। तुम्हें भी वह ईश्वर ने आंखें दी हैं, तुम भी आंखें रखते हो। आंखें रखने का मतलब है यहाँ तुम में भी समझ इतनी है जो इसमें इस तरह की चमक है कि इसमें मेरे बैत में शेर जो मैंने शेर लिखे हैं इसमें जो इस प्रकार की चमक है, चमक दमक है, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ मेरी पीड़ा है, क्योंकि इनमें मेरी पीड़ा ही उभर कर आई है। शायर ने विरह को काव्य के सृजन का आधार यहाँ पर बताया है। मोती रोले विरह को व्यक्त करता है। आंखें रखना मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। उर्दू की कठिन शब्दावली का प्रयोग किया गया है। आबो ताब में अनुप्रास अलंकार है। वियोग श्रृंगार रस यहाँ पर है। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले है। अंजुमने में शराब की महफिल, रिंदों को शराबियों को, गर्दू आकाश, फरिश्ता देवदूत, बाबे गुनाह पाप का अध्याय, जग संसार। इस शेर में शायर ने प्रियजन की यादों का बखान किया है। शायर कहता है कि हे प्रिय, तुम वियोग के समय में इस तरीके से याद आते हो जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है, तथा जैसे आधी रात के समय आकाश में देवदूत संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं। यहाँ पर शायर कहना चाहता है, वो अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा है, वो अपनी प्रेमिका को बताना चाहता है कि तुम वियोग के समय इस तरह से मुझे याद आती हो जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है, और जैसे आधी रात के समय देवदूत आकाश में संसार के पापों का लेखा जोखा देखते हैं, उसका अध्याय खोलते हैं, उसी तरह तुम मुझे वियोग के क्षणों में याद आती हो। इस शेर में विरहावस्था का सुंदर चित्रण किया गया है। अंजुमने में रिंदों, गर्दों, फरिश्ते, बाबे गुनाह आदि फारसी शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है। माधुर्य गुण है, वियोग श्रृंगार रस है। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। सदके कुर्बान जाना, कुर्बान होना। एजाजे सुखन बेहतरीन काव्य, पर्दा चरण। इस शेर में शायर अपनी शायरी पर ही मुग्ध है, वो अपनी शायरी की ही तारीफ कर रहा है, उस पर वह मुग्ध है। फिराक कहते हैं कि उनकी गजलों पर लोग मुग्ध होकर कहते हैं कि फिराक तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली। इन गजलों के शब्दों से हमें मीर कवि की गजलों की सी समानता दिखाई पड़ती है। जो मीर हुए हैं, मीर शायर हुए हैं, ऐसा लगता है उन्हीं से प्रभावित होकर फिराक ने ये गजलें लिखी हैं। उनकी गजलों के समान ही ये गजलें हैं। भाव यह है कि
कवि की शायरी प्रसिद्ध कवि मीर के समान उत्कृष्ट है। वे अपनी शायरी को शायर मीर की शायरी के साथ उसकी समानता कर रहे हैं। वे कहते हैं कि उनकी गज़लों पर लोग मुग्ध होकर कहते हैं कि फिराक, तुम्हारी गज़लें इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी शायरी तुमने कहाँ से सीख ली। इस पर भी बताते हैं कि उनकी जो गज़लें हैं उनमें शायर मीर की ही शैली दृष्टिगत होती है, उन्हीं से प्रभावित उनकी गज़ल का लेखन है। यहाँ पर कवि स्वयं अपनी प्रशंसा करता है। उर्दू शब्दावली की बहुलता है, गजब छंद है, उड़ा लेना मुहावरे का अर्थ है चुराना, गेयता है यहाँ पर इस शेर में।